हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी रासिक खालिद। आज की वीडियो में मेरा कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर का लेक्चर सुन के आ रहा हूँ और वो हैं सर कासिम अली शाह। उन्होंने आज के लेक्चर में एक पीटीवी की होस्ट हैं जुगन, उनकी बुक है मॉम मैटर्स जो आज ही रिलीज़ हुई है, उसकी इनॉग्रेशन की है और उसकी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। होप यू विल लाइक इट। लेट्स सी द वीडियो। फिर जब मेरा आर्टिकल को छपता था तो मैं इनको फॉरवर्ड करती थी, तो ये बहुत पॉजिटिव वर्ड्स में इनकरेज करते थे, तो फिर मैं और लिखती थी। सो एक्चुअली मेरी बुक का लिखा जाना और उसका एक्चुअली प्रिंट होने में बहुत ज़्यादा हाथ कासिम अली शाह का है, और बहुत कम राइटर जिनका इतना बड़ा दिल होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि आप कहें कि चलो तुम भी आओ। मैंने कहा, इनको कहा कि देखिए मैं अंग्रेजी में ज़्यादा फ्लुएंट हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने बचपन से एक कहानी, दास्तान, एक सबक, बातचीत मैंने जो सी है वो सुनी, सीखी, जानी, और वो बातचीत ये रही हमेशा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कह लीजिए दुनिया में आते हैं, दुनिया में पैदा होते हैं, और दुनिया में पैदा होने के बाद कहीं जाके तलाश करते हैं मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। आप तलाश करते हैं कि जी कौन दूर है, कौन पास है। आप तलाश करते हैं कौन अपना है, कौन पराया है। आप तलाश करते हैं कि वो रिश्ते जो अल्लाह ने बनाए, वो रिश्ते जो अल्लाह ने बना दिए, क्या वही रिश्ते काफ़ी हैं या कुछ और रिश्ते भी बन सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों को देख के इस ख्याल पे आपका यकीन पुख्ता हो जाता है कि हम लोग पैदा तो मुख्तलिफ माओं के पेट से हुए, लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए कि आपकी तमन्ना होती है कि काश हम एक माँ के बच्चे होते। जुगन का मेरा ताल्लुक भी बिल्कुल ऐसे ही। हम दोनों हम मिले हैं, हमने मुशावरत की है, हम इकट्ठे बैठे हैं, हमने दुख दर्द बांटा है, तो ये ख्याल आया, बहुत दफ़ा ख्याल आया कि हम मुख्तलिफ जगह पैदा हुए, हमारी माएँ मुख्तलिफ थी, और काश कि ऐसा होता कि एक माँ के बच्चे होते। क्योंकि जो फीलिंग है, जो एहसास है, जो कदरदानी है, उसको हमेशा अगर कोई चीज़ सपोर्ट नहीं कर सकती, वो वर्ड्स और जुमले होते हैं। इस किताब के बारे में मैं कहूँगा, क्योंकि मैं इस तस्नीफ से ज़्यादा इसके मुसन्निफ को जानता हूँ, और तस्नीफ हमेशा ये कह लीजिए कि मुसन्निफ का बहुत जुज़वी हिस्सा होता है, बहुत थोड़ा सा मुसन्निफ उससे बहुत बड़ा होता है। और ये कहना गलती होगा कि अगर मुसन्निफ समुंदर होता है, तस्नीफ सिर्फ एक नदी होती है, और ये सबूत होता है कि कई नदियाँ भी निकलेंगी। अभी तो एक नदी आई इस किताब को, क्योंकि इस किताब को बनते मैंने देखा है, इस किताब के लिखने वाले को मैं जानता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि इस किताब का अगर मैं नाम रखूँ, बड़ा खूबसूरत नाम है मॉम मैटर्स, लेकिन मैं नाम रखूँ तो ये किताब दरअसल माओ की तरबियत की तहरीक का नाम है। ये वो तहरीक है जो इस मुल्क में आज तक नहीं हुई। हम लोग हमेशा इन टॉपिक्स के लिए मोहताज रहेंगे। जैसे वानी साहब ने कहा कि हम लोग हमेशा बाहर से चीज़ें जो ट्रांसलेटेड होती हैं उनको बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं, यहाँ लोकल में काम नहीं। इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मेरे कितने सवाल जिनके जवाब मुझे मिलने शुरू हुए। मेरी मिसेस क्या बैठी हैं, वो इस बात को सेकंड करेंगे, वो उनके भी सवाल थे, हमें उनके जवाब मिलने शुरू हुए। मसलन एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल ये, अपने बच्चों से आप कनेक्शन कैसे बना सकते हैं? एक सवाल है, हर माँ मेरे से आके पूछती है, हर वालिद मेरे से आके पूछता है कि अपने बच्चों से कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि मेरा बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ कोच ये मानना है कि आज जो तरबियत की कमी है उसकी बहुत बड़ी वजह कम्युनिकेशन गैप है। वो जो गैप है उसकी वजह से बच्चे की वो तरबियत हो नहीं पाती जो हम उम्मीद कर रहे होते हैं। ख्वाहिश तो होती है लेकिन तारें जुड़ी नहीं होती और फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसमें आपको पूरा चैप्टर मिलेगा जो बताएगा कि आप अपने बच्चे से कनेक्शन कैसे बना सकते हैं।
ایک سوال میرا ہمیشہ یہ رہا ہے اور اس سوال کا جواب مجھے اس کتاب نے دیا کہ اگر بچے کو میڈیا دکھانا ہے, مووی دکھانی ہے, تو کون سا میڈیا دکھانا ہے, کون سا چینل دکھانا ہے, کون سی مووی دکھانی ہے. اس کتاب میں جگن نے اتنی محنت کی ہے کہ ان موویز کی لسٹ بھی ہے جو بچوں کو ضرور دکھانی چاہیے, اس پہ بھی کام کیا. اس کے ساتھ میں سب سے بڑھ کے جو ایک چیپٹر مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور میں نے اس کو مارک کیا, میرے پاس جو کتاب ہے جو آپ نے مجھے دی اور میں نے اس کو کچھ دن سے میرے سہانے کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت جو چیپٹر تھا جس پہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی تک میں نے لوکل میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے ساتھ اس کو سیکنڈ کیجیے گا, پیرنٹنگ پہ جو کام ہے ماڈرن کام نہیں ہے پہلی بات نہیں, اور جو ہے وہ علماء حضرات نے کیا ہے وہ اتنا زیادہ علمی نوعیت کا ہے کہ کامن بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہ ایک عوامی کتاب ہے, ایک لے مین سے لے کے ایک پی ایچ ڈی اسکالر تک اس کو سمجھ سکتا ہے. اور وہ چیپٹر جو ان سے میں بتا رہا تھا وہ چیپٹر یہ تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کی زندگی میں ڈسپلن کیسے لا سکتی. اب کامل صاحب آپ میں جانتے ہیں, ہم کارپوریٹ کو سرو کرتے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو اداروں کے بڑے بڑے برانڈز اور ان کے امپلائیز کو ہم لوگ ان کی لائنیں سیدھی کرتے ہیں. ہم بسا اوقات تو کمال ہوتا ہے کہ ہم امپلائیز کے ساتھ ساتھ جو سی اوز ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا سیدھا کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ ایک اعزاز دے دیتا ہے کہ بڑے بڑے ججوں کی بھی ہم بستی کر دیتے ہیں جن کی کوئی نہیں کر سکتا. تو یار بینگ اے ٹرینر آپ کر سکتے ہیں, تو آپ بعض اوقات میں کلاس لے کے آتا ہوں ججوں کی, تو میں گھر آ کے بیگم کو کہتا ہوں کہ دنیا کی کلاس کرتا ہوں, اس کی کیا کلاس کرتا ہے. کچھ نہیں کہہ سکتا میں, بس ان کو اکثر کہتا ہوں جیسا میں بہت بڑے جج ہے لیکن آپ کو بولنا نہیں آتا, سیدھا کہنا پڑتا ہے. تو ڈسپلن جو سا ہے وہ بچوں میں کیسے پیدا کی, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے جو کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ چیزیں آپ بچپن میں بچوں میں پیدا کر دیں تو ان کی زندگی آسان ہوتی ہے. یہ آج قوم بگڑی, آپ کو بڑے بڑے بگڑے 50 سال کے 60 سال کے بگڑے, پچھلے دن تو سر 64 سال کا ایک والد کا بچہ, یعنی والد کی 64 عمر تھی اور بچے کی عمر جو سی ہے وہ کوئی 35 سال تھی, میرے سے وہ قریب عمر ہوگی اس کی. اس نے آ کر ہمارے ابو بگڑ گئے. میں نے کہا ابو کیسے بگڑ گئے, سردیاں تھی کامران صاحب, کہتے ساری رات رضائی اور موبائل کان پہ لگائے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے. میں نے کہا ہاتھ ہو گئی, تو میں نے کہا جی وہ امی کی حالت کیا ہے, کہتے ہیں اپنی دوائیوں پہ چلی گئی ہیں, ہمیں ابو لفٹ نہیں کراتے, لگتے نہیں اپنے ابو ہیں, امی کو اپنے خامن نہیں لگتے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کسی کو اپنے نہیں لگتے کیونکہ وہ کسی ایک کو اپنے لگتا ہے. تو میں نے کہا جی وہ ڈسپلن کہتے ہیں وہ ساری زندگی ابو کو ہم نے ڈسپلن میں دیکھا ہی نہیں. تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ اگر ڈسپلن بچپن میں پیدا کر دیا جائے پھر بڑا آسان ہوتا ہے. ہم آج لوگوں کو اشاروں پہ کھڑے ہو کے پمفلٹس دیتے رہے, میں نے بڑی کمپینز میں حصہ لیا, میں نے جیل کے قیدیوں کو بھی پڑھایا ہے اور جوڈیشری کو بھی پڑھایا, پی سی کو بھی پڑھایا, فوج کو بھی پڑھایا. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر انسان اچھے بنا دیے جائیں تو جج بھی اچھے بنیں گے, افسر بھی اچھے بنیں گے, جرنیل بھی اچھے, اور سیاستدان بھی اچھے. اچھا ایک صابر صاحب, عاطف صاحب, ہم کتابوں کے کیڑے لوگ ہیں, مطلب ہم لوگوں نے تو کہہ لیجیے کہ آنکھ کھولی, ہم یہ کو دیکھا ہے, کتابوں کو دیکھا. آپ نے, ہم سب نے جو کتابوں کے ساتھ جن کی زندگی گزری ہوئی ہے, میری بیگم کے ساتھ پہلی لڑائی کتابوں کی وجہ سے ہوئی. میرے ایک مینٹور سے بڑی زبردست لڑائی, اور میرے مینٹور تھے, ان کو جا کے اس نے شکایت لگائی. میں ان کا کہنا بڑا مانتا تھا, ان کے لیے میں چائے بنایا کرتا تھا بڑے ادب کے ساتھ. ان کو جا کے محترمہ نے شکایت لگائی کہ اے مینو لفٹ نہیں کراتا, کتابیں پڑھتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں تیرا بیاہ اس واسطے کرایا سی, تو کتابیں پڑھتا رہتا ہے. انہوں نے اگلے دن آرڈر دیا اور ساری کتابیں گھر سے اٹھوا کے گول صاحب ڈمپ کروا دی. میرے لیے تو سمجھ لیجیے کہ میری بیوی کسی نے چھین لی ہو, کیونکہ میری پہلی بیوی کا نام کتابیں تھی, دوسری یہ تھی. اب حضور والا یہ جو کتاب کی محبت ہے یہ عاطف صاحب اگر بچوں میں پیدا کر دی جائے, یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر یہ کتاب کی اور علم کی محبت بچوں میں پیدا کر دی جائے تو پھر بڑے ہو کے ان کے لیے کتاب پہ پیسے خرچنا آسان ہے. کل ہم پروگرام کر رہے تھے میڈم, یہی ہمارا ٹاپک تھا, یہ عجیب قوم ہے, یہ مہنگے برگر کھاتی ہے, سستی کتاب نہیں. 200-400 روپے کی کتاب ہے, یقین کریں مجھے بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ایک بچہ مجھے کال کر کے کہتا ہے میں چکوال سے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو میں نے مجھے فری ذرا ایک کتاب بھیج دی. میں کہا پتر کہتے چکوال دی ریوڑیاں کھا دیا,
ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ S6 ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ। ਤੂੰ ਮੁਫਤ में दुनिया में मुफ्त सिर्फ एक चीज है और वो जहालत है। जहालत लेनी है, मुफ्त में लेनी है। ये इल्म और इल्म का नूर लेना है ना। मुझे वो जमाना याद आता है जब पैसे नहीं होते थे, हम इन किताब मेलों में आते थे, जिनको 2 खरीदते थे, 2 को चूम के पढ़ते थे। आज आते हैं, कल मैं घर यहाँ से गया हूँ, मैं कल ही चक्कर लगा चुका हूँ, तो रात को शाम की मौसम यहाँ पर ही है कि इतने पलंदे मेरे पास थे, मेरे मुताबिक जुगन शॉपिंग का नाम किताबें खरीदना है। ये कपड़े खरीदने भाई, इम्पोजियम आबाद हो तो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, लेकिन ये बेला आबाद हो तो मेरे लिए सक्सेस है। सबसे बढ़ के एक सवाल, एक इतराज आपकी किताब में, इसका जवाब नहीं दूंगा। एक बंदे ने मुझे इतराज कर दिया, हम अभी किसी एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे बंदे के पास बैठे, उसने किताब देखी, मैंने छोटी बड़ी मैं क्या कम वक्तो, एक जुमला पढ़ के अमल करना होना तो जिंदगी बदल जाती है। वासिफ के एक जुमले ने मेरी लाइफ बदल दी थी। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिससे तुम्हारी वाबस्तगी है उसने तुम्हारी आकबत बन जाना है। यानी तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें डेस्टिनी देनी है तो मोहब्बत भी ध्यान से करो। इतने से जुमले ने तो मेरी पूरी 180 लाइफ चेंज कर दी थी। ठीक है कि नहीं? मैंने उस साहब को कहा कि मैंने कहा जी आप वॉलमार्टी को जानते हैं, दोस्तोयेवस्की को जानते हैं, चेखोव को जानते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैंने द प्रिंस पढ़ी। मैंने कहा हजूर उस किताब के चंद सफ़े अगर तर्जुमा की जाए तो द प्रिंस 40 से 50 सफ़ों की किताब है। 40 से 50 सफ़ों की किताब का राइटर आज भी जिंदा है। हालांकि वो सियासत चालाकी की किताब है, सियासत और चालाकी की किताब है। ये किताब तो गाइडेंस की किताब है, ये किताब तो नूर की किताब है। ये तो माँ को खड़ा करती है, ये तो बताती है माँ खड़ी होगी तो कौम खड़ी होगी। ये तो बताती है कि अगर नस्ल बनानी है तो खुद को बनाओगे तो नस्ल बनेगी, तुम नहीं बनोगे तो नस्ल कभी नहीं बनेगी। तो हजूर वाला आप यहाँ से आप इतना माशाल्लाह प्राउड है कि इस भरे मेले में इस जज्बात की हालत में ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ से नीचे जाइए और इस किताब को ज़रूर, आप मेरी किताब खरीदे ना खरीदे, इसकी रीज़न ये है पहली बड़ी बिक गई है, लेकिन सर भी अपनी किताब को आज मैंने वादा किया कि बात से कामरान साहब सबसे वादा कर रहा हूँ, आज मैं अपनी किताब पे मैं नहीं बोलूँगा। आज हमारे मुकर्ररीन हैं, मेरे उस्ताद की सुन्नत ये थी वासिफ साहब की कि उनकी किताब की तकरीब रहनुमाई होती थी। कल मैंने PTV पे जुमला बोला था कि मुसन्निफ के लिए उसका बच्चा पैदा होता है जितनी खुशी होती है ना, जब किताब आती है तो उसी के बराबर खुशी होती है। ये तकलीफ बड़ी मुश्किल होती है, तकलीफ बड़ी। तारिक साहब यहाँ बैठे, तारिक साहब की 2 किताबें हैं, सवाल की मौत और गूंगे का ख्वाब। तो तारिक साहब को हम अक्सर मुर्शद कहते हैं, प्यार से मुर्शद कहते हैं, जंग में लिखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त 2 किताबें। तो तारिक साहब को मैं अक्सर कहता हूँ ये जो तख्लीकार होता है, तख्लीक करने वाला, क्रिएट करने वाला किताब, इसने पेन उठाई हुई थी। बगैर पेन के ना बच्चा दुनिया में आता है और ना किताब लिखी जा सकती। ये तख्लीक हमेशा तकलीफ से होती। मैं उस तकलीफ को तकलीफ नहीं मानता जो छापे लगाने वाली हो, जो गूगल से हेल्प से हो, जो किसी का प्लॉट चोरी किया हो, किसी के स्केच को चोरी किया हो, मैं उस तकलीफ को नहीं मानता। कैसे मुमकिन है कि एक आर्टिफिशियल पौधा और एक असली पौधा एक जैसा हो जाए? कैसे मुमकिन है जूस की दुकानों में जो अंगूर के गुच्छे सदियों से लगे हुए खराब नहीं हुए, उनमें और असली अंगूरों में फर्क ना हो? कैसे मुमकिन है कि आप एक आर्टिफिशियल फल से जूस निकालना चाहे और ना निकले और असली रस भरा जो जूस है वो किसका हो, मैंगो का हो या किसी का भी हो, उसका टेस्ट आपके मुंह में वो एक लेकर ना आए साहबा। हुजूर वाला याद रखिए, ये तकलीफ वाले लोग होते हैं। मैंने जुगन को जब भी सुना, मैं क्योंकि अगर ये को अपने बचपन से सुनता हूँ तो ज्यादती हो जाएगी कह सकता हूँ नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि जुगन को बचपन से सुन रहे हैं। लेकिन मैं अब रियलिटी ये है कि मैंने जब भी सुना, मैं जुगन की बात टीवी पे मैं जब भी गुड मॉर्निंग करता हूँ, अल्लाह ने तासीर टूटे हुए लोगों को दी, हर बंदे को नहीं, कीमती लोगों को होती है। ये तासीर अल्लाह उन लोगों को देता है जिनके अंदर रूह उदास होता है, जिनकी तन्हाइयों में कहीं आंसू होते हैं, जिनकी तन्हाइयों में उनके रब से उनकी कभी बातचीत होती है। इस किताब के अंदर ये एक्सपी मैंने देखा। आप यहाँ से जाइए, इस किताब को खरीद
दिए थे, और चंद दिन बाद ये मेरी तमाम बातें जो अगले दिन इसमें इंटरनेट पे भी अवेलेबल होगी, आप मेरी बातों को सेकंड करेंगे कि जो मैंने कहा था सच कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। पूल और यूके में लेक डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे देखते थे, तो वो मुझे कहने लगा कि यार कासिम, कभी भी कोई गोरी मिल जाए ना, उसके पास कुत्ता है, उसके कुत्ते की तारीफ जरूर करनी, वो तुमसे मुतासर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि कैसे, उतनी देर में ना मखलूक का एक टॉल हाइट इंसान है, अच्छा दोस्त है हमारा, तो सामने से गोरी अपने कुत्ते के साथ, छोटा सा कुत्ता उसके साथ आ रही, उसे देखने को वाओ मैडम व्हाट अ